आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसके बाद हमारा इस चैप्टर में एक और टॉपिक है ट्रेड एज अ टूरिज्म, ऐसा कुछ था ना, सॉरी टूरिज्म एज अ ट्रेड, सॉरी टूरिज्म एज अ ट्रेड, ये हमारा टॉपिक है। ये दोनों हमारा टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड मतलब खरीद बिक्री, है ना, कुछ खरीदना कुछ बेचना, यही हमारा कहलाता है ट्रेड। तो उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब ये होता है क्या, एक्सचेंज का ही मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करो, कुछ हमको तुम दो कुछ हम तुमको देंगे, है ना। तो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज कॉल्ड ट्रेड। तो यानी कि कोई भी सामान यदि आप किसी के साथ ओढ़ फेर कर रहे हैं या फिर ले रहे हैं दे रहे हैं, किसी लोगों के साथ या फिर किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई सामान जा रहा है या फिर आपके यहाँ पे आ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रेड। ठीक है, तो बिल्कुल आप, ये बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स का एक्सचेंज करना। अब वो एक्सचेंज हो सकता है आप लोगों के बीच में करें, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के बीच में करें या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में करें, लेकिन गुड्स का एक्सचेंज होना चाहिए, उसी को हम लोग कहेंगे ट्रेड। ठीक है, अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, बड़ा सिंपल सी बात है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्री के बीच में यदि एक गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो वही लिखा हुआ था, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। सपोज मान लीजिए भारत से कुछ हमारा पाकिस्तान जा रहा है, तो ये ट्रेड क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल बहुत सारा इसका हो सकता है। उसके बाद लोकल लेवल ट्रेड क्या होता है, देखिए लोकल के लेवल ट्रेड का मतलब नाम से मालूम चल रहा होगा, है ना। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस इज कॉल्ड लोकल लेवल ट्रेड। मतलब कि ऐसा ट्रेड जो कि थोड़ा बहुत ना आम तौर पे हो, आसपास में ही हमारा हो जाए, चाहे वो सिटी में हो, टाउन में हो, विलेज में हो, इसी को हम लोग कहते हैं लोकल लेवल ट्रेड। उसके बाद हमारा स्टेट लेवल ट्रेड, मालूम चल रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू और मोर स्टेट्स इज कॉल्ड स्टेट लेवल ट्रेड। सपोज बिहार से कुछ चीज झारखंड भेजना हो या फिर झारखंड से कोई चीज बिहार लेके आना हो, तो ये हमारा कहलाएगा स्टेट लेवल ट्रेड। ठीक है, तो ये चार बिल्कुल, एक दो तीन और ये एक चार, तो चार डेफिनेशन था, बड़ा सिंपल सिंपल था, कुछ इसमें हार्ड नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है टुडे नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। आज के दौर में 21st सेंचुरी हमारा चल रहा है और आज के दौर में कोई एकलौता ऐसा कंट्री भी नहीं है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड किए बिना सर्वाइव कर जाए। यानी कि आज हर कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ रहा है, मजबूरी है। मतलब ये हो गया कि भाई तुम हमको कुछ दे दो, हम तुमको कुछ दे देंगे, है ना। सपोज एग्जांपल यदि हम लोग ले केवल भारत का, तो भारत कभी भी अपने दम पे सरवाइव कर ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत में आज भी बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कि विदेश से आते हैं और ऐसे भी सामान है जो कि भारत से विदेश जाता है ना। तो लगभग आज दुनिया में कोई ऐसा कंट्री बचा ही नहीं है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता है, लगभग हर कोई करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड में ना बेसिकली दो कंपोनेंट है, यानी कि ट्रेड हमारा दो ही चीजों से चलता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। मतलब कि कुछ हमको तुम दो कुछ हम तुमको दे देंगे, है ना। तो एक्सपोर्ट का मतलब हुआ अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजना, और इंपोर्ट का मतलब हुआ दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में लेके आना। ठीक है, तो ट्रेड यदि करना है तो ट्रेड का मतलब तो बेसिकली यही होता है, कुछ मेरे यहाँ से ले जाओ कुछ अपने यहाँ से हमको दे दो, है ना। तो यही होता है हमारा ट्रेड का कंपोनेंट दो। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। ठीक है, ये भी जान लीजिए, बड़ा सिंपल टर्म है। देखिए लिखा हुआ है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट exceeds the value of imports it is called favorable balance of trade। मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं और दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में लेके आ रहे हैं, लेकिन आपने जो भेजा है उसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो आपके यहाँ पे आ रहा है, तो उसी को हम लोग कहेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑब्वियस ये बात है, सपोज मान लीजिए कि यदि आप कोई भी सामान यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान भेज रहे हैं और उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस ये बात है इंडिया को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यदि कोई सामान पाकिस्तान से इंडिया आ रहा है और जिसका वैल्यू कम है, तो ऑब्वियस ये बात है वो कम ही रहेगा, है ना। तो बेसिकली फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड में के बारे में यदि कहा जाए, आप ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीज़ हम ये कंट्री से दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं, उसका वैल्यू यदि ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट,
उसी को हम लोग कहेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इसका जस्ट उल्टा हमारा है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो वही लिखा हुआ है व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एक्सीड्स, मतलब कि जो हमारे कंट्री में आ रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाए द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी कि आपके यहाँ पे जो आ रहा है उसका वैल्यू ज़्यादा है किससे, जो आप भेज रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा इसको हम लोग कहेंगे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो बड़ा सिंपल था, इन दोनों को बस ऐसे याद रखिए कि जो चीज़ हम भेज रहे हैं उसका वैल्यू यदि ज़्यादा है तो वो हमारा कहलाएगा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, और जो चीज़ हमारे यहाँ पे आ रहा है यदि उसका वैल्यू ज़्यादा हो गया तो फिर उसको हम लोग कह देंगे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, क्योंकि कोई भी कंट्री क्या चाहेगा कि हम लोग यदि ज़्यादा भेजें तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो, इसीलिए उसको कहा गया है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, आगे इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस विथ ऑल दी मेजर ट्रेडिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आज भारत इतना सक्षम हो गया है कि लगभग दुनिया के मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग कंट्री जो हैं, मतलब कि दुनिया में जो भी बड़े बड़े कंट्री हैं जो कि ट्रेडिंग के मायने में बहुत आगे हैं, उन सभी कंट्री से भारत का आज अच्छा रिलेशन है। यानी कि आज इसका मतलब ये हो गया कि भारत उन सभी मेजर कंट्री से ट्रेड कर रहा है जो कि बहुत ही आगे है। सपोज रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या हमारा ऐसे ऐसे कंट्री हैं, कंटिनेंट हैं जिससे कि बहुत अच्छा खासा इंडिया का रिश्ता बन चुका है और वहाँ से ट्रेड भी कर रहा है वो अपना। ठीक है, आगे उसके बाद इंडिया एक्सपोर्ट्स अ लार्ज वैराइटीज ऑफ कमोडिटीज। इंडिया ना अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में अलग अलग प्रकार के चीज़ों को एक्सपोर्ट करता है, यानी कि भेजता है। क्या क्या, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर से बना हुआ सामान हमारा कुछ भी हो सकता है वो, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ओर्स, मिनरल्स, ज्वेलरी एटसेट्रा। तो ये सबका सब जो है ना भारत अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजता है। ठीक है, आगे ऑल्सो इंडिया इम्पोर्ट्स लार्ज वैराइटीज ऑफ कमोडिटीज। अब भेजता है तो इंडिया कुछ खरीदता भी है ना, इंडिया में इंपोर्ट भी होता है। क्या क्या इंडिया में आता है, जैसे इंडिया में पेट्रोलियम आता है, पीएल्स यानी कि वही मोती वोती वो आता है, प्रीशियस स्टोन्स, महंगे महंगे स्टोन्स आते हैं जो कि आपको ज्वेलरी के दुकान में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल का मतलब बहुत खतरनाक सब केमिकल है ना, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ये सब चीज़ भी हमारे भारत में बनता है लेकिन बाहर से भी आता है। कोल हो गया, मशीनरी हो गया, यानी कि मशीन हो गया, ये सारा का सारा चीज़ हमारे भारत में दूसरे कंट्री से आता है। यानी कि भारत बहुत प्रकार की चीज़ों को भेजता है तो यहाँ पे लाता भी है। ठीक है, यही तो हमारा ट्रेड है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही तो हमारा ट्रेड का कंपोनेंट है, और ये जब तक नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं कहलाएगा। और ये सब चीज़ हो रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा है। आगे इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ सॉफ्टवेयर जायंट एट द इंटरनेशनल लेवल। आज के दौर में इंडिया जो है सॉफ्टवेयर के मायने में बहुत बड़ा हो चुका है, यानी कि आज के दौर में देखा जाए तो इंडिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के मायने में बहुत आगे बढ़ चुका है। ठीक है, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया से ही अधिकतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बाहर जाते हैं। हालांकि डॉक्टर भी जाते हैं, इंजीनियर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन उनमें से हमारा एक कॉमन है, वो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, यदि सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत के वापस आ जाएं, भारत को कोई पीछे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए, भारत इस महीने में आज बहुत ही आगे बढ़ चुका है। एंड इट इज अर्निंग लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस मायने में चूंकि भारत टेक्नोलॉजी के मायने में, सॉफ्टवेयर के मायने में आज बहुत आगे बढ़ चुका है, तो हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ बेचते भी हैं, मतलब कि एक्सचेंज करते हैं। और एक्सचेंज जब करते हैं तो हमको क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमको पैसा मिलता है डॉलर में। ठीक है, और वो डॉलर का जो हमको पैसा मिलता है डॉलर के रूप में, उसी डॉलर का हम लोग इस्तेमाल बाद में अलग चीज़ों को खरीदने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है। अच्छा, हमने आपको एक बार फॉरेन एक्सचेंज का मतलब भी बताया था, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि अब जैसे डॉलर हम लोग कंट्री में आया, हाँ, तो हम लोग उस डॉलर को यूज करेंगे उस वहाँ के सामान खरीदने में। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब ये हो गया कि जो भी सामान आप अपने कंट्री से बाहर भेजेंगे तो आप बेच रहे हैं, तो बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा डॉलर में। ठीक है, वो डॉलर आपके पास आ गया। अब आपको यदि कभी जरूरत पड़ गया किसी से खरीदने का कुछ बाहरी कंट्री से, तो आप उसको रुपया में पेमेंट नहीं करते हैं, आप उसको डॉलर में करते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज यानी कि डॉलर आज सबसे अच्छा यदि कोई कमाई कर रहा है, हालांकि अलग अलग फील्ड कमाई कर रहा है डॉलर का, लेकिन उनमें से हमारा एक
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, जो कि अच्छा खासा अपने सामानों को बेच के प्रॉफिट को अर्न कर रहा है, यानी कि डॉलर को कमा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक कंप्लीट। इसमें कहीं पे कोई डाउट? चलिए, कोई डाउट नहीं है, तो हमारा लास्ट टॉपिक है टूरिज्म एज अ ट्रेड। इसको अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।